आज 26 जुलाई को फिर से गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के बीच मार्ग पर हुआ लैंडस्लाइड। यात्रा आज हुआ केदारनाथ धाम का बंद। आइए पूरी अपडेट क्या है आगे जानते हैं। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज है 26 जुलाई और आज का केदारनाथ धाम का मौसम कैसे है आइए जानते हैं। तो उससे पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट हर रोज मिलते रहेगा और आप रोज का लेटेस्ट जानकारी रख कर अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा सुरक्षित से कर पाएंगे। तो दोस्तों आज 26 जुलाई का केदारनाथ धाम का मौसम बादलों वाली है और साथ में बारिश भी कभी हो रही है तो कभी रुक रही है। मौसम पूरा ठंडा है। कल रात भर बारिश हुई है, जिस वजह से आज गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के मार्ग पर लैंडस्लाइड भी हो गया है और ये घटना रात में हुआ है, लगभग रात के 2 से 3 बजे के बीच में, जिसमें आप देख सकते हैं पहाड़ों से कितने बड़े बड़े पत्थर रास्ते में आकर गिर गए हैं और रास्ता पूरा बंद हो गया है। श्रद्धालु इस पार से उस पार जा भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि रास्ते में काफी बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं। तो इसीलिए सुबह से ही यात्रा बंद है केदारनाथ धाम का। लेकिन जब भी लैंडस्लाइड होता है तब मौसम ठीक होने से ही मलबा को हटाने का काम किया जाता है, ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, श्रद्धालु आराम से अपनी यात्रा कर पाए। तो रात को जब ये घटना घटा तब यहाँ पर कोई श्रद्धालु मौजूद नहीं थे, वरना श्रद्धालु घायल भी हो सकते थे। लेकिन बारिश हो रही थी रात के टाइम में, जिस वजह से यहाँ पर कोई नहीं था, तो इसीलिए कोई भी श्रद्धालु इसकी चपेट में तो नहीं आए हैं। आप देख सकते हैं पत्थरों का साइज और साथ में मिट्टी, पेड़ का डाली गिरा हुआ है। तो जब भी पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड होता है ना, तो ऐसे ही बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं और पत्थरों के साथ में मिट्टी और पेड़ की डालियां भी गिरती है। तो इसीलिए मानसून के टाइम में अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा कर रहे हैं तो पहाड़ी के नीचे में तो मत रुकना, खासकर जब बारिश हो रही हो तब, क्योंकि बारिश ज्यादा होने से लैंडस्लाइड का डर काफी ज्यादा रहता है और लैंडस्लाइड ना तुरंत ही हो जाता है। किसी को पता भी नहीं चलता है कि अभी यहाँ पर लैंडस्लाइड होने वाला है, तो ये अचानक से हो जाता है और इसकी चपेट में जो भी आ जाता है वो घायल हो जाता है या उसकी जान ही चली जाती है। और केदारनाथ यात्रा मार्ग पर तो 15 जून से ही लैंडस्लाइड का मामला आ रहा है, जब से मानसून का आगमन हुआ है तब से ही। लेकिन बीते कुछ दिनों से लैंडस्लाइड का मामला नहीं आया था, लेकिन बारिश ज्यादा होने के कारण फिर से केदारनाथ धाम मार्ग पर लैंडस्लाइड हो गया। तो दोस्तों ये आम बात है कि मानसून में पहाड़ी इलाकों में तो लैंडस्लाइड होता ही होता है, इसमें आपको सुरक्षित से रहना चाहिए। जैसे आप लोगों को मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि केदारनाथ धाम की यात्रा आप रात के टाइम में गौरीकुंड से मत करना, आप सुबह यात्रा करना, क्योंकि रात के टाइम में बारिश ज़्यादा मात्रा में होती है और रात के टाइम में ही लैंडस्लाइड का मामला ज़्यादा होता है। लेकिन बहुत कोई सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा रात के टाइम में भी यात्रा करना। तो देखो रोज रोज तो नहीं होता है, लेकिन जिस दिन आप अगर यात्रा कर रहे हैं उसी दिन ऐसे कुछ घटना घट जाता है, तब आप क्या करना। और रात के टाइम में किसी को खोज पाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नीचे गहरी खाई है। तो इसीलिए अभी मानसून जितने दिनों तक है आप रात के टाइम में यात्रा मत करो। लैंडस्लाइड का डर रहता है, आप सुबह अपनी यात्रा करो। ऐसे में अगर लैंडस्लाइड भी होगा तो आपको सामने दिखाई देगा और आप भाग भी सकते हैं उस स्थान से। वैसे ज़्यादातर तो रात के टाइम में ही लैंडस्लाइड होता है, लेकिन फिर भी अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा अभी मानसून के टाइम में कर रहे हैं तो संभल कर ही यात्रा करना। अगर आपको ट्रैक के टाइम पहाड़ों से हल्की फुल्की मिट्टी भी गिरते हुए दिखे तो आप उस जगह को तो भूल कर भी पार मत करना, क्योंकि लैंडस्लाइड होने से पहले ऐसी हल्की मिट्टी गिरती है, फिर बाद में ऐसे बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं। तो आप संभल कर यात्रा करना और प्रशासन की बातों को भी फॉलो जरूर करना। आज यात्रा सुबह से बंद है, लेकिन जब ये मलबा को हटा दिया जाएगा तो फिर से यात्रा चालू हो जाएगी। ऐसे नहीं है कि 1-2 दिनों तक यात्रा बंद ही रहेगा, ऐसे नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 घंटे का ही समय लगता है। तो अभी मानसून में जो भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले हैं
तो उनको ऐसे लैंडस्लाइड का मामला तो देखने को मिलेगा ही। ऐसे भी नहीं है कि लैंडस्लाइड मतलब रोज होता है, ये जब ज़्यादा बारिश होती है और रात भर बारिश होती है तब ही लैंडस्लाइड का मामला सामने आता है। तो केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु डरे नहीं, ऐसे मामला रोज नहीं होता है। तो अभी मानसून में यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु ये जान ले कि अभी गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक का रास्ता काफ़ी ज़्यादा फिसलन वाला हो गया है और रास्तों पर पहाड़ी पानी भी बहते रहता है जब ज़्यादा बारिश होती है तब, और मौसम भी अभी खराब ही रहता है। सूरज बहुत कम टाइम के लिए ही केदार घाटी में दिखाई पड़ता है और बारिश तो कभी भी हो जाता है। तो इन सब का अगर आप अभी सामना कर सकते हैं, खराब रास्तों में चलकर पहुंच सकते हैं बाबा केदारनाथ जी के धाम में, तो आप अभी यात्रा पर आ सकते हैं। वरना आप अगस्त का लास्ट वीक या सितंबर महीने में आना, उस टाइम तक मानसून का वापसी हो चुका होगा, तो आपको इन सब का सामना करना नहीं पड़ेगा उस टाइम। और इस साल 2025 में केदारनाथ धाम का कपाट अक्टूबर महीने तक खुला रहेगा, उसके बाद कपाट बंद हो जाएगा। हर साल भाई दूज के दिन केदारनाथ मंदिर का कपाट बंद हो जाता है। तो आप अभी यात्रा पर आ भी रहे हैं तो संभल कर यात्रा करना, जहां खतरा है वहां पर मत जाना, खाते पीते रुकते अपना यात्रा करना। और रात में यात्रा मत करना। अभी आपको ट्रैक के दौरान काफ़ी खूबसूरत से वाटरफॉल्स दिखाई पड़ेंगे, आप उनको दूर से ही देखना, सामने मत जाना, क्योंकि अचानक से इसका जल स्तर कभी कभी बढ़ भी जाता है जिससे आपको चोट भी लग सकती है। अपने साथ में रेनकोट और गर्म कपड़े जरूर रखना, क्योंकि मौसम में बदलाव तुरंत हो जाता है। और आज 26 जुलाई को केदारनाथ धाम का मौसम बादलों से ढका हुआ है और कल से यहाँ पर चल रही है श्रीमद् भागवत कथा। आप देख सकते हैं श्रद्धालु महाकथा को सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ये तस्वीरें जो आप अभी देख रहे हैं, ये 2013 की आपदा में अपनी जान को गंवा दिए थे। ये उन्हीं पुण्य आत्माओं की तस्वीरें हैं जो अभी इन सभी आत्माओं की शांति के लिए ये श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। और ये 1 अगस्त तक चलेगी। तो आप भी 1 अगस्त तक अगर केदारनाथ धाम में पहुंचते हैं तो आपको भी महाकथा सुनने को मिलेगी। अभी केदारनाथ धाम मंत्रोच्चार से गूंज रहा है, चारों तरफ का वातावरण पवित्र हो गया है मंत्रोच्चार की गूंज से। तो आप भी केदारनाथ धाम में आकर महाकथा सुन सकते हैं और यहाँ पर रुक भी सकते हैं। यहाँ टेंट भी बना हुआ है, अगर बारिश भी होती है तो आप यहाँ पर रुक जाना। बाकी अभी बाबा केदारनाथ जी का दर्शन जल्दी ही हो जा रहा है, आपको लंबी लाइन लगने की जरूरत नहीं है। आपको 10 से 15 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के अंदर में ही बाबा केदारनाथ जी का दर्शन मिल जाएगा। लेकिन रास्ते खराब हैं गौरीकुंड से अभी, तो आप संभल कर चलना। मौसम तो रोज बादलों वाली ही रह रही है अभी, और बारिश कभी भी हो जा रहा है, तो रास्तों पर संभल कर यात्रा करना। अभी हेलीकॉप्टर की सर्विस बंद है, ये सितंबर महीने से शुरू होगी। तो हेलीकॉप्टर में यात्रा करने वाले श्रद्धालु सितंबर महीने में आना, आपको उस टाइम हेली सर्विस मिलेगी। बाकी आज यात्रा बंद है लैंडस्लाइड के कारण, लेकिन ये धीरे धीरे यात्रा चालू हो जाएगा शाम तक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड है, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।